वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। Chapter 383 I am going to die now. Forward. पूरा आसमान खचाखच अनगिनत एयरक्राफ्ट से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में एयरक्राफ्ट्स का मेला लगा हो। तरुण की प्राइवेट जेट को उन सभी एयरक्राफ्ट्स ने चारों तरफ से घेर रखा था। सिर्फ तरुण के जेट के पायलट की एक चूक और तरुण के जेट के चिथड़े उड़ जाने वाले थे। बाहर का डरावना नजारा देखने के बाद तरुण अचानक सीट से सर टिका कर ठहाका मारते हुए हंसने लगा। तरुण ने पागलों की तरह हंसते हुए अपनी थाई पर हाथ मारकर कहा, बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था चेयरमैन। तुम आदमी वाकई कमाल के हो। सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए तुमने पूरे आसमान को एयरक्राफ्ट से भर दिया। तुम तो बड़े पागल हो यार। तरुण की बात सुनकर क्रू मेंबर की आंखें दहशत से भर गई। उसे अपनी और अपने बॉस की खौफनाक मौत अभी से ही दिखाई देने लगी थी। तरुण ने एकदम से हंसना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर अब जानलेवा भाव उमड़ आए थे। तरुण ने अपना दूसरा फोन निकाल कर किसी को कॉल किया और कोल्ड वॉइस में कहा, मैं अब मरने वाला हूं, मगर मैं चाहते हूं मेरे साथ साथ वो दोनों लड़की भी मर जाए। जाओ जाकर पता करो पलक और बेला रिचर्ड कहां है। मैं अगर मरूंगा तो उन दोनों को भी मरना होगा। तरुण की बात सुनकर फोन को दूसरी तरफ से किसी ने कठोर लहजे में कहा, ओके बॉस, आप फिक्र मत कीजिए। आपके जाने हम दोनों आपके एम्पायर और बेटे दोनों का ख्याल रखेंगे। आप बेफिक्र रहिए। हम पलक और बेला रिचर्ड को भी आज ही खत्म कर देंगे। तरुण ने इतना सुनने के बाद शांत संतुष्ट भाव के साथ कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसे पता था उसका मौत अब निकट है, मगर उसके होठों पर अब भी पागलों जैसी मुस्कान थी। वो जानता था उसके दोनों प्यादे उसकी गैर मौजूदगी में उसके एम्पायर और बेटे दोनों का ख्याल रखेंगे। मगर क्या ऐसा सच में होने वाला था? इधर बेला कार्तिक और अक्षत को लेकर MH हॉस्पिटल आए। वो प्राइवेट हॉस्पिटल बेला का ही था। हॉस्पिटल के 6th फ्लोर के VIP वार्ड के बाहर आने के बाद बेला रुक गई। अक्षत शुरू से लेकर अब तक बेला को सवालियों नजरों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में बेला उसे और कार्तिक को किस इंसान से मिलाने हॉस्पिटल लाई है। बेला के रुकते ही अक्षत ने उससे सवाल किया, भाभी जी आप हमें यहाँ क्यों लाई है? किससे मिलवाना चाहती है आप हमें? अब तो बता दीजिए। अक्षत के सवाल पर बेला ने आराम से कहा, पहले आप दोनों अंदर जाइए, उस इंसान से मिलिए, उसे देखिए, फिर मैं उसके बारे में आप दोनों को सब कुछ बताऊंगी। बेला की बात सुनकर कार्तिक सीधे वार्ड के अंदर चला गया। कार्तिक के पीछे अक्षत भी गहरी सांस लेकर अंदर चला गया, मगर अंदर मौजूद इंसान को देखते ही अक्षत अपनी जगह पर जमसा गया। कार्तिक भी अंदर मौजूद इंसान को देखने के बाद थोड़ा असमंजस में पड़ गया था। हॉस्पिटल बेड पर कई सारी मशीनों से घिरी हुई पलक लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर खरोचों के निशान थे। माथे पर पट्टियां बंधी हुई थी। उसकी बॉडी में भी कई जगह बैंडेज लगी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे पलक अभी बेहोश हो। जहां अक्षत पलक की ऐसी कंडीशन देखकर अंदर तक हिल गया था, वही कार्तिक के चेहरे के भाव भी बेहद ही भयानक हो गए थे। कार्तिक बहुत पहले से जानता था तरुण ही शाकाल था, शायद बेला से भी पहले से। लेकिन पलक, कार्तिक जानता था उसकी वाइफी बगैर किसी रीजन के उसे पलक से नहीं मिलवाएगी। मगर बेला उसे पलक से क्यों मिलवा रही थी? क्या ऐसा हो सकता था ये लड़की उसकी वो कजन हो जिसे वर्षों पहले जॉर्डन ने किडनैप कर लिया था? आखिरी ख्याल अपने दिमाग में आते ही कार्तिक का ऑरा खतरनाक हो गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके हाथों की नस भी किसी भेड़िए की तरह बाहर उभर आई थी। वर्षों के खोज के बाद जब कार्तिक को अपने अंकल की बेटा नहीं मिली थी, तब उसे सोचा था जॉर्डन ने उसे मार दिया होगा, मगर शायद असल में ऐसा नहीं हुआ था। कार्तिक पलटकर सीधे वार्ड से बाहर आया। अक्षत भी खुद को संभालने के बाद कार्तिक के साथ ही वार्ड से बाहर आ गया। शुरू से अक्षत के मन में पलक के लिए फीलिंग्स थी। वो उसे बहन मानता था।
अतीत में अक्षत छोटी बहन की तरह उसका ख्याल भी रखता था, मगर जब से पलक ने उस पर रेप का झूठा इल्जाम लगाया था, तब से ही अक्षत को उससे नफरत सी होने लगी थी। साफ शब्दों में कहें तो उसे अब पलक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाहर आकर कार्तिक ने देखा बेला अब बाहर अकेली नहीं है, उसके साथ चाली भी था। कार्तिक ने बेला के करीब आकर उसकी आंखों में आंख डालते हुए ठंडे स्वर में पूछा, वाइफी, क्या वो लड़की मेरी बहन है? क्या वो वही है जो मैं सोच रहा हूं? कार्तिक की ठंडी खतरनाक आवाज सुनकर चाली के रीढ़ की हड्डी एकदम से अकड़कर सीधी हो गई थी। उसे आज लाइफ में पहली बार पता चला था शैतान की आवाज असल में कैसी साउंड करती है। कार्तिक का सवाल सुनकर बेला पूरी तरह हैरान रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कार्तिक ने उससे अचानक ये सवाल क्यों पूछा। क्या उसे पहले तरुण के बारे में सब कुछ पता चल चुका था? मगर ऐसा कैसे हो सकता था? बेला को आज ही तरुण के बारे में पता चला था। दोपहर के वक्त आज चाली को पलक हाईवे पर मिली थी। वो बुरी तरह जख्मी थी, उसकी हालत बहुत खस्ता थी। हालांकि चाली को पलक से कोई लेना देना नहीं था, मगर पलक उसके कार से आकर टकरा गई थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी चाली को रुकना पड़ा था। ऑयल वेल प्रोजेक्ट की वजह से ही सही, मगर चाली और पलक एक दूसरे को जानते थे। ऊपर से पूरी दुनिया की तरह पलक भी जानती थी बेला रॉकवेव की एक्स प्रेसिडेंट है, इसीलिए पलक ने बेहोश होने से पहले चाली को तरुण के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया था, ताकि चाली बेला को सब कुछ बता सके और बेला चेयरमैन को उसके बारे में बताए। चेयरमैन को कहे कि वो उसकी बहन है। मगर पलक ने अचानक ऐसा क्यों किया? उसे कैसे पता चला वो चेयरमैन की बहन है? इस बारे में पलक ने अब तक चाली या बेला को कुछ भी नहीं बताया था। असल में बताने से पहले ही वो बेहोश हो गई थी और अब तक उसे होश नहीं आया था। बेला ने कार्तिक को जवाब देने से पहले सवाल किया, क्या तुम्हें पता है कार्तिक, शाकाल कौन है? बेला का सवाल सुनकर कार्तिक ने ठंडेपन के साथ कहा, खम्मम, वो तरुण है। अब मेरे सवाल का जल्दी से जवाब दो वाइफी। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। तुम्हें जो भी पूछना है चाली से पूछ लो। बेला की बात सुनकर चाली ने अपना स्लाइव गटक कर खुद को बोलने के लिए प्रिपेयर किया। बेला ने तरुण को जुबान दिया था कि वो किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएगी, इसीलिए वो कार्तिक के सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। मगर चाली किसी बंदिश में नहीं बंधा था, वो कार्तिक को सब कुछ आराम से बता सकता था। कार्तिक ने जैसे ही अपना रुख चाली को ओर किया, वैसे ही चाली ने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। हाँ चेयरमैन सर, वो आपकी बहन ही है। उसने कहा था वो आपकी बहन है। हमने डीएनए टेस्ट भी करवाया है, वो सच में आपकी बहन है। शाकाल, मेरा मतलब तरुण ने पिछले कई सालों से उसे अपना स्लेव बना कर रखा था, यहां तक कि आखिर लाइन बोलते बोलते चाली की जुबान हिचकिचाकर एकाएक आगे बोलने से रुक गई। कार्तिक की आंखें अब तक पूरी तरह खूनी लाल हो गई थी। कार्तिक के भयानक प्रेजेंस की वजह से चाली की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे के शब्द बोलने की। कार्तिक ने अपने दांत पीसते हुए चाली को कहा, पूरी बात बताओ मुझे चार्ल्स। कार्तिक की आवाज इतनी खतरनाक साउंड कर रही थी कि चाली का रोम रोम डर की वजह से सिहर उठा। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर चाली ने आंख मिचते हुए कहा, यहां तक कि उसने आपकी बहन का रेप तक किया है चेयरमैन सर। चाली की बात सुनकर कार्तिक ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे कॉरिडोर में भयानक खामोशी छाई हुई थी। साइड में खड़ा अक्षत, जो शुरू से लेकर अब तक खामोशी के साथ सब कुछ सुन रहा था, उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, जिस लड़की को उसने कभी मोम की गुड़िया की तरह ट्रीट किया था, असल में उसकी लाइफ इतनी दर्दनाक बीती थी। चाली ने कुछ क्षण रुककर अक्षत की ओर अपना रुख किया और कहा, मिस्टर राजवंश, पलक ने आपके लिए एक मैसेज भी दिया है। चाली की बात सुनकर अक्षत अपने सेंसेस में वापस आया। फिर वो सवालिया नजरों से चाली की ओर देखने लगा। चाली ने ठंडी सांस छोड़ते हुए अक्षत से कहा, पलक ने कहा है वो अब भी आपको अपना बड़ा भाई ही मानती है। उसने अतीत में जो कुछ भी किया
वो अपनी मर्जी से नहीं किया था। तरुण ने उसे वैसा करने के लिए मजबूर किया था। उसने उसे हिप्नोटाइज किया था, इसीलिए उसने आप पर झूठा रेप का इल्जाम लगाया था। वो इसके लिए आपसे माफी भी मांग रही थी। चार्ली की बात सुनकर अक्षत की पीठ बदहवासी में दीवार से जा लगी। जब उसे बचपन में अपनी मॉम की डेथ के बाद दुनिया बुरी लगने लगी थी, तब कार्तिक और पलक उसकी जिंदगी में आए थे। एक तरफ जहां कार्तिक उसके सगे भाई की तरह था, तो वही पलक उसकी छोटी बहन की तरह थी। पलक उसे बचपन में हंसने की वजह दिया करती थी, मगर जब वो तकलीफ में थी, जब उसे अक्षत की जरूरत थी, तब अक्षत उसके साथ नहीं था। तब वो उससे नफरत करता था। हालांकि अक्षत ने 2-3 पलक से बात जानने की कोशिश की थी, मगर जब पलक ने उसे सच नहीं बताया, तो उसने भी पलक से मुंह मोड़ लिया था। कार्तिक ने अपनी आंखें खोलकर बेला की ओर देखा। बेला शांति से काउच पर बैठी हुई थी। कार्तिक ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ बेला से पूछा, तुम्हें इस बारे में कब पता चला वाइफी? कार्तिक के सवाल पर बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, कुछ घंटों पहले। मैं तुम्हें स्टडी रूम में इस बारे में ही बताने आई थी, मगर तब मुझे रेयांश और आदित्य की किडनैपिंग के बारे में पता चला, इसीलिए मैंने तुम्हें उस वक्त इस बारे में नहीं बताया। बेला की बात सुनकर कार्तिक को भी याद आया। बेला रेयांश और आदित्य के किडनैपिंग के बारे में जानने के बाद भी काफी ज्यादा शांत थी। शायद बेला इसी वजह से इतनी ज्यादा शांत थी। कार्तिक ने बेला से आगे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से जब जाने लगा, तब बेला ने उसे रोककर पूछा, तुम कहां जा रहे हो कार्तिक? बेला का सवाल सुनकर कार्तिक ने वहां से जाते हुए डार्क वॉइस में कहा, उसकी जिंदगी नर्क बनाने जा रहा हूं मैं वाइफी। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने उसे आगे कुछ नहीं कहा। कार्तिक के साथ अक्षत भी वहां से चला गया। बेला और चार्ली वही काउच पर बैठ गए। उन दोनों को वहां बैठे कुछ मिनट ही बीता था, तभी वहां समीर आ गया। बेला ने समीर से पूछा, समीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेला की बात सुनकर समीर ने एक नजर पलक के वार्ड की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा था जो बेला और चार्ली समझ नहीं पाए। समीर ने जल्दी ही अपने फेशियल एक्सप्रेशंस ठीक करते हुए बेला से कहा, वो श्रेया दी, मैं यहाँ अपना रूटीन चेकअप कराने आया था। मैंने आपको यहाँ देखा तो आपके पास चला आया। वैसे आप यहाँ क्या कर रही है? क्या आपको कुछ हुआ है? समीर के सवाल पर बेला ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। यहाँ मेरे पहचान का कोई एडमिट है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। ओह। समीर ने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के साथ चार्ली को देखा, जो उसे गुस्से में घूर रहा था। समीर बेला का सगा भाई था। इस बात से चार्ली को चिढ़ मचती थी। बेला के बोलने पर समीर वही काउच पर बैठ गया। ठीक उसी वक्त उसका फोन भी रिंग हुआ। कॉल नेहा का था। समीर ने कॉल रिसीव किया। कॉल कनेक्ट होते ही फोन की दूसरी साइड से नेहा की घबराई हुई आवाज आई, समीर जल्दी से घर आओ, मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। कॉल स्पीकर पर था, इसीलिए बेला ने भी नेहा की बातें सुन ली थी। समीर ने परेशान भाव के साथ नेहा से पूछा, नेहा दी, क्या हुआ है मॉम को? मुझे पूरी बात बताइए। समीर के सवाल पर नेहा रुंधी हुई आवाज में बोली, वो मॉम सांस नहीं ले पा रही है। तुम जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लगा रहा है। नेहा की बात सुनकर बेला ने समीर से फोन लेते हुए कहा, नेहा फिक्र मत करो, हम दोनों आ रहे हैं, तुम डरो मत, हम जल्दी वहां आ जाएंगे। हाँ, जल्दी आइए प्लीज। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद बेला ने चार्ली से कहा, चार्ली तुम यही रुको, मैं समीर के साथ घर जा रहा हूं। बेला की बात सुनकर चार्ली बोला, ठीक है, आप जाए। बेला और समीर के जाने के बाद चार्ली ने आंख बंद करके अपना सर काउच से टिका दिया। चार्ली को आंखें बंद किए हुए कुछ मिनट ही बीता था, तभी किसी ने आकर अचानक उसके गर्दन पर इंजेक्शन लगाया और उसे बेहोश कर दिया। इधर बेला और समीर रायचंद मेंशन आए। कार रुकते ही बेला जल्दी से बाहर निकलकर मेंशन के अंदर चली गई। उसे अपनी मॉम की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। बेला जाते ही समीर के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसके परेशान चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान उभर आई थी। बेला की जाती हुई पीठ को देखते हुए
समीर ने खुद इविल स्माइल के साथ कहा, आपने मेरे बॉस को धोखा दिया श्रेया दी। अब आपको मरना होगा। आप धोखेबाज हो। आपने कहा था आप चेयरमैन को कुछ नहीं बताओगी, मगर आपने चेयरमैन को सब कुछ बता दिया। आपकी वजह से मेरे बॉस पकड़े गए। आपका मरना अब तय है। समीर खुद से पागलों की तरह अजीब लहजे में बातें करते हुए कार से बाहर निकाला। फिर वो एविलिश ट्यून में सीटी बजाते हुए मेंशन की ओर बढ़ गया। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यू। मैं